हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैंने आप लोगों से बोला था, शेयर किया था कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी टेस्ट हुए हैं, जो भी सारी चीज़ें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वन बाय वन और बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रेगनेंसी के ऊपर ही होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि वंस यू गेट कन्फर्म दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो उसके बाद क्या होता है, आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको बोलती हैं कराने के लिए। तो जितनी भी लेडीज प्रेग्नेंट हैं, कंसीव कर चुकी हैं और जो कन्फ्यूजन में हैं कि कौन कौन से टेस्ट उनके होने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जो सबसे पहले टेस्ट आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं कराने के लिए, वो होता है एक ब्लड टेस्ट और जिसको हम बोलते हैं बीटा HCG। तो सबसे पहले जो आपका ब्लड टेस्ट होता है वो होता है बीटा HCG। और इसमें जनरली क्या होता है, 48 आवर्स में बीटा HCG अपने आप 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं दैट यू आर हैविंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो इंट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी है और हेल्दी प्रेगनेंसी है। तो सपोज दैट आपने आज बीटा HCG कराया, तो डॉक्टर आपको एक दिन छोड़ के दोबारा से बीटा HCG कराने के लिए बोलते हैं, चेक करने के लिए कि वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो सपोज दैट आप आज कराते हैं तो परसों दोबारा आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगी बीटा HCG कराने के लिए। दोबारा से आपका सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है और फिर से आपका टेस्ट होता है। तो उसमें अगर आपके जो बीटा HCG है वो इंक्रीज हो जाते हैं तो इट्स अ गुड इंडिकेशन और यू आर हैविंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट होता है दैट इज बीटा HCG। अब बात करते हैं सेकेंड टेस्ट की। जो हमारा सेकेंड टेस्ट होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अब ये जो अल्ट्रासाउंड है ये जनरली आपका 5 to 6 वीक्स में कराया जाता है। डॉक्टर ये चेक करने के लिए कराते हैं अल्ट्रासाउंड कि बेबी की हार्ट बीट आ चुकी है या नहीं। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हार्ट बीट आ चुकी होती है और अगर इनकेस नहीं भी आई है तो क्या करते हैं डॉक्टर, 1 वीक रुकते हैं और दोबारा से आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो अगर हार्ट बीट नहीं आई होती तो एक वीक या 2 वीक रुकने के बाद डॉक्टर आपसे दोबारा अल्ट्रासाउंड कराती हैं और अगर आ गई होती है तो फिर डॉक्टर आपको अनदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो कराने के लिए बोलती हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि मैं आपको भी बताती हूँ कि कौन कौन से और ब्लड टेस्ट हैं जो इसमें होते हैं। तो पहला हो गया बीटा HCG, सेकेंड हो गया आपका अल्ट्रासाउंड। अब गाइज इसके बाद अगर बेबी में हार्ट बीट आ जाती है और अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, तो इसके बाद डॉक्टर आपकी जो है वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगी, जो कि एक बहुत लंबी लिस्ट होती है, आपको प्रॉपर वहाँ पे लिख के दिया जाता है, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो उनमें जो टेस्ट होते हैं सबसे पहले होता है हीमोग्लोबिन। चेक किया जाता है आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कितना है। तो आपका HB टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद आपका एक CBC टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद आपका थायराइड टेस्ट होता है, चेक करने के लिए आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है। इनकेस होती है तो प्रेगनेंसी में आपकी थायराइड की मेडिसिन भी चलती हैं। और उसके बाद फिर आपका एक शुगर का टेस्ट होता है, ये चेक करने के लिए कि आप डायबिटिक तो नहीं है। इनकेस आप डायबिटिक होते हैं तो प्रॉपर आपको उसकी भी मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद आपका एक रुबेला का टेस्ट होता है और रुबेला के बाद आपका एक HIV का टेस्ट होता है। उसके बाद हेपेटाइटिस B का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस C का टेस्ट होता है और विटामिन D3 का टेस्ट होता है। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, प्रॉपर डॉक्टर आपको एक लिस्ट देती है और उसमें सारे टेस्ट मेंशन किए होते हैं, आपको ये सारे टेस्ट कराने होते हैं। साथ ही साथ आपका एक यूरिन का भी टेस्ट होता है, चेक करने के लिए कि आपको कोई UTI तो नहीं है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। तो आपका यूरिन का भी टेस्ट होता है। उसके साथ ही फिर जब आपकी प्रेगनेंसी को 11 से 12 हफ्ते हो जाते हैं, जब आपकी प्रेगनेंसी 11 to 12 वीक्स की कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जो कि होता है एक एंटी स्कैन और दूसरा होता है DM, मतलब कि डबल मार्कर टेस्ट। तो गाइज एंटी स्कैन में क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है स्कैन, तो एंटी स्कैन जो है जनरली एक सोनोग्राफी टाइप ही होता है। इसमें चेक किया जाता है कि आपका जो बेबी है जो उसमें कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। क्योंकि आपने काफी बार सुना होगा कि जब बेबी में हार्ट बीट आ जाती है उसके बाद क्या होता है, जब बेबी की ग्रोथ का टाइम आ जाता है तो कुछ बेबीज में क्या होता है, स्टार्टिंग में उनकी बैकबोन नहीं बन पाती है, तो वो तो फिर बेबी किसी काम का ही नहीं है आगे चल के। तो डॉक्टर उसको DNC करके निकाल देते हैं। तो एंटी स्कैन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी में, ये टेस्ट सबको कराना चाहिए।
और एंटी स्कैन में स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो एंटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये टेस्ट कराया जाता है। बेबी में जो भी एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो सारी पता चल जाती हैं डॉक्टर को। और एंटी स्कैन के बाद एक डबल मार्कर टेस्ट होता है। गाइस डबल मार्कर टेस्ट जो है ये जनरली डॉक्टर जो जहाँ से भी आप कराएंगे, इसमें कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, ये आपके ब्लड सैंपल के से किया जाता है। और डबल मार्कर से जो है डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं कि जो फीटस है उसमें कोई न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। तो गाइज ये कुछ ब्लड टेस्ट है जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद एंटी स्कैन होता है क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज जानने के लिए। उसके बाद डबल मार्कर टेस्ट होता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसको डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं। और गाइज जो मैंने आपको ये दो टेस्ट बताए हैं, एंटी स्कैन और डबल मार्कर, इनका एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि आप इनको कभी भी करा लेंगे। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 11 से 13 हफ्ते 6 दिन, 11 वीक से 13 वीक 6 डेज के अंदर ही ये टेस्ट होता है। और इसका जो बेस्ट टाइम होता है दैट इज 12 वीक। अगर 12 वीक में आप ये टेस्ट करा रहे हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप इन टेस्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें ताकि कोई भी बड़ी एबनॉर्मेलिटी ना रह जाए और बाद में पछताना पड़े। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन टेस्ट का। 11 से 13 हफ्ते 6 दिन के बीच में आप ये टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन टेस्ट का। और बाकी आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ये कुछ टेस्ट थे जो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एडवाइस करती हैं कराने के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको स्टिल कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू रिप्लाई। और सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।